हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मतलब मैं आज शाम से मेरा बड़ा बुरा हाल है। मतलब मैंने जो देखा है ना, वो लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में ऐसा होगा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा कहानियाँ और पहेलियाँ नहीं बुझाऊँगी। मैं मतलब बहुत जल्दी टॉपिक पे आऊँगी, क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं है इसे गोल गोल घुमाना। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि आप लोग, जैसे कि सभी लोग देख रहे होंगे कि नाज़िया शेख के घर में क्या हो रहा है, उनका घर किस तरह से टूटा है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ, अगर नाज़िया जी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं या और भी कोई देख रहा है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बाप रे! मतलब इस दुनिया में ना जो ना देखो वो कम है। मतलब क्या होता है ना कि पता है क्या होता है कि जैसे हम लोग सब वीडियोस बनाते हैं, ठीक है? जब हम वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो हम ना बहुत सारी चीज़ों को, मतलब जिनसे हम प्यार करते हैं, उन्हें संभालते हुए चलते हैं। कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ किसी का एटीट्यूड भी कुछ डिफरेंट होता है, कुछ होता है, हम हँस के टाल देते हैं, हम उसको शर्मिंदा नहीं करते। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब वालों के सामने या इस आपकी दुनिया के सामने हम हर चीज़ बर्दाश्त करके चलते हैं। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर वो सारी बातें, इंसान दुखी होता है तो सारी बातें मुँह पे आती हैं। तो वही वाली चीज़ होती है, और फिर उससे लोग जज करने लग जाते हैं कि तुम तब तो ऐसे कर रही थी, तब तो तुम उसकी बड़ी तारीफ़ कर रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया? तो मैं वही बताना चाह रही थी कि जब वाक़ई में जब उनकी डिलीवरी हुई थी ना, और वो मतलब एक ऑपरेशन हुआ है आपका, और ऑपरेशन के बाद तो प्रॉपर इतना माइल्ड खाना होता है और घर का साफ़ सुथरा खाना होता है। और जब वो बाज़ार का, एक्चुअली पता है क्या, जो उनकी ये डिलीवरी हुई है ना, उनकी और मेरी आस-पास ही हुई है। मतलब उनका जो बेटा हुआ है वो शायद पहले हुआ है, हाँ, और मेरी हिज़्ज़ा बाद में। मतलब हम लोग आस-पास के ही प्रेग्नेंट थे, लाइक ऐसा। तो थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे हम लोगों की हल्की-फुल्की सी सलाम दुआ और ऐसी बातचीत है। वैसे ऐसी हमारी कोई बातचीत नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती और वो मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मतलब सिर्फ़ वीडियोज़ के थ्रू, वो उन्होंने तो शायद, वो इतनी बड़ी व्लॉगर हैं, उन्होंने तो शायद मेरी कभी वीडियोज़ देखी भी नहीं होंगी, लेकिन हाँ, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी हैं। तो मैं बीच में भी नहीं देखी थी, मतलब देखी हुई हैं, लेकिन ऐसे कह सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जब वो ये सब करती थी ना, बाज़ार का खाती थी ये वो, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। और फिर जब वो मतलब अपने बच्चे को घर पे लेकर आई थी, फिर वो मतलब खुद ही रोटी भी बना रही हैं, खुद ही काम भी कर रही हैं। मुझे तो मतलब बड़ी हैरानी हुई थी। और फिर वो उस बात को ढक देती थी कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे कह के कि मेरे को अच्छी नहीं लगती, या कुछ पता नहीं क्या-क्या कहती थी, उतना मुझे अभी याद नहीं है। तब तो मैंने उनके व्लॉग्स देखे थे, लेकिन अब मुझे पुरानी बात हो गई ना, मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन मुझे अजीब लगता था, कहीं न कहीं अजीब लगता था। लेकिन अब वही वाली बात है कि किसी की इतनी पर्सनल लाइफ़ में घुसना नहीं चाहिए। तो ना मैंने कभी ऐसा कोई कमेंट करना कुछ, मैं सिर्फ़ अपने दिल की बात बता रही हूँ। लेकिन अभी जो मैंने जो आज वीडियो देखा है, शायद उन्होंने आज डाला है, पता नहीं कल डाला है, जिसमें वो रो-रो के बता रही थी। तो उन्होंने एग्ज़ैक्टली वही बात की कि जब मैं शिफ्ट कर रही थी तो किसी ने मेरी कहाँ हेल्प की थी, और जब मेरा बच्चा हुआ था तो कौन मेरे लिए खाना लेकर आया था। तो ये बात मेरे एकदम से वो क्लिक हो गई। एक्चुअली मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आप लोगों को पता है, चाहे मेरे ससुराल में, चाहे मेरे मायके में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे भी पसंद नहीं है सोशल मीडिया पे मतलब ये चीज़ें लेकर आना। मैं अब भी नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मेरा भी यही मानना होता है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा हम लोगों को नहीं वो करनी चाहिए। ये लाइफ़ अलग है, और ख़ासकर मेरी अगर पर्सनल लाइफ़ का कुछ हो तो चलो ठीक है, अगर किसी और की लाइफ़ का है और कोई अच्छी चीज़ हो तो चलो इंसान शेयर भी करे। अब किसी की क्या चीज़ है, और वो डीमोरलाइज़ वाली चीज़ नहीं हो जाती, मुझे वो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चाहे कोई मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, मुझे डिफेमिंग, डीमोरलाइज़ किसी को भी करना पसंद नहीं, इसलिए मैं अभी बात नहीं करती। लेकिन आज जब मैंने उनको वीडियो देखा, लिटरली वो रो रही थी ना, ओ भाई साहब, मैं भी रो रही थी। मेरे भी आँसू टप-टप गिर रहे थे। और आज शाम को ही मेरी अप्पी से बात हुई, तो अप्पी भी वही बात बोल रही थी और मैं भी वही बात बोल रही थी। हम दोनों ने बोला कि आपने देखा? अप्पी ने कहा हाँ मैंने देखा वीडियो, तूने देखा? मैंने कहा मैंने भी देखा। और सच में वो मतलब जो उन्होंने बताया ना कि उनका घर टूट गया, उनके 2 भाई हैं, अलग हो गए, बहन पता नहीं कहाँ है, और पापा नहीं रहते साथ में। तो इसमें तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो भी अभी की मतलब बच्चों से नहीं, मेरी बात डायरेक्ट माँ-बाप से है। जो भी मतलब अच्छी एज की लेडीज़ मेरी वीडियोज़ देख रही हैं, जो मतलब 50 क्रॉस कर चुके हैं, ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है। जब ज़िंदगी में अगर ऐसा मौका आता है ना कि जहाँ मतलब 2 पार्टनर हैं
उनको अलग रहना पड़े, तो कोई सा भी पार्टनर हो उसे ना एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बच्चों का साथ नहीं देना चाहिए। अब जैसे कि नाज़ी जी ने आज ही बताया कि उनके पापा उनके साथ नहीं रहते, मम्मी रहती थी। तो अगर काश उसी वक्त मतलब खैर हम कोई नहीं होते कहने वाले, लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहना चाहती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर उस टाइम पे मतलब अंकल को अपने साथ ही रखा जाता, व्हाटएवर उनके घर के कोई भी रीज़न होंगे, या आंटी उनके साथ रहती, तो क्या होता है ना, वो आपने बागबान देखी है ना, बच्चों के लिए ना जैसे माँ बाप हैं ऐसे हैं, इन्हें मतलब अलग कर दिया तो एक तो टूट गया ऑलरेडी क्योंकि बच्चों की जीत हो गई, दूसरा तोड़ना बहुत आसान होता है, लाइक वैसा। अब पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। तो बस बहुत बुरा हुआ और मुझे आज व्लॉग डालना था लेकिन मैंने वो नहीं डाला क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सारा एक इन्जॉयमेंट वाला व्लॉग था। मैं आपको बता रही थी कि मैं ये करी थी वो करी थी। आज मन बड़ा उदास है और आज पहली बार मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी के बारे में बात करूँ। मैं ज़्यादा बात करती नहीं, मतलब यूट्यूब की दुनिया में पता नहीं क्या 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 होता है, तो हर चीज़ पे काफ़ी लोग मुझसे कहते थे आप इस टॉपिक पे बात करो, आप उसमें, मेरा कभी मन नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था सबकी अपनी अपनी लाइफ है, इसको जैसा अच्छा लगे वो करे। लेकिन आज जो मैंने देखा ना, वो देख के तो सच में इतना हंसता बसता घर और ऐसे एकदम से टूट गया ना वो, मतलब उनके भाई का जाना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब नूर भाभी का भाई का जाना बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अभी मैं बीच में काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं देख रही थी, लेकिन अब तो मैं ज़रूर देखूँगी, मतलब स्पेशली सरफराज भाई के व्लॉग्स तो मैंने देखने ही देखने हैं क्योंकि वो लोग जेन्युइन लोग हैं, जितना हम लोग को दिखता है जेन्युइन लोग हैं। नूर भाभी, सरफराज भाई, नाज़िया जी, ये लोग तो प्रॉपर जेन्युइन लोग हैं। तो उनके व्लॉग्स तो देखने हैं, उनकी नई ज़िंदगी में उनको सपोर्ट करना है, और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो भी अगर उनके व्लॉग्स देखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। लेकिन हाँ, मैं ये दुआ नहीं दूंगी कि वो वापस उसी घर में चले जाएं। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अपनी एक डिग्निटी होती है इंसान की, तो वो मेंटेन रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है छोटे बहन भाई जो होते हैं ना, वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब ज़रा सा उनको सक्सेस मिलती है तो उनको ना बड़ों की बेइज्जती करने का अधिकार मिल गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप जब तक सबको अच्छे लगते हो, सिर्फ पैसे से नहीं, जब तक आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। अब मुझे नहीं पता, अब ये भी नहीं है कि मैं पूरा मतलब रियाज़ भाई को गलत कह रही हूँ वॉटएवर, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि छोटे अगर थोड़ा झुक भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खैर अब तो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो मैं यही कहूँगी कि वापस जाएँ ऐसा नहीं। अब ये है कि नया जो मतलब जो उन्होंने कदम उठाया ला उस कदम में उनको बहुत सारी दुआएं हैं, मेरी भी, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स की भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक उन्हें इतनी सक्सेस देना कि बस बहुत सक्सेस देना। लेकिन हाँ, बस वही है कि घमंड ना आए, और कहते हैं ना सक्सेस मिलती सबको है। अच्छे दिन सबके आते, बुरे दिन सबके आते, लेकिन सक्सेस में ही रहना, बराबर उसे बरकरार रखना, बनाए रखना, ये भी बहुत बड़े उसकी बात होती है। तो ये भी इंसान की उस पर आदत पे डिपेंड करता है कि अगर उसमें घमंड नहीं आ रहा या वो सबको लेके चल रहा है तो वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहता है। भले ही पैसों में उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन वो सबके दिलों में राज करता है। लेकिन अगर इंसान में घमंड आ जाता है और वो सबसे पहले अपनों को ही मतलब थ्रो करता है अपना घमंड, तो वो चीज़ गलत होती है। तो बस यही है कि अल्लाह पाक उनकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी करे। और जी, ये मिस्टर सरफराज चैनल है ना, अल्लाह पाक इसे इतनी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स जाएँ, ये तो मेरी दुआ है। तो बस आप लोगों से दिल हल्का करना था, और मुझे ये मतलब वीडियो ज़रूर बनाना था। और नाज़िया जी के लिए भी यही कहना चाहूँगी, बड़ी बहन है, ऑब्वियस सी बात है, बहनों को तो सबसे ज़्यादा दुख होता है भाइयों के घर टूटने का। लोग यही कहते हैं ना कि नंदों ने घर बिगाड़ दिया, नंदों ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो, मतलब 4 उंगलियाँ या 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, कहीं नंद गलत होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी नंदे भी सही हैं या सारी भाभियाँ भी सही हैं, कहीं नंदे गलत होती हैं, कहीं भाभियाँ गलत होती हैं, डिपेंड कि किसकी क्या सिचुएशन है। बस यही है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बस जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत। और ये यूट्यूब तो भाई मैं यही देख रही हूँ कि लोग ज़रा से सक्सेसफुल होते नहीं हैं और दिख रहे। जितने बड़े बड़े लोग देखो, ऋतु राठी, गौरव सर का देख लो, है ना, दैट ग्लैम गर्ल का देख लो, और वो सपना चौधरी का देख लो, अब ये नाज़िया शेख का देख लो, सबका कुछ ना कुछ है भैया। फिर तो ऐसे देख के लगता है कि कम सब्सक्राइबर है। ठीक है, मतलब अपने
ठीक है, इतना ही सही है। तो बस वही ना, जितनी ज़्यादा अब तो मुझे मतलब थोड़ी-सी मैं वो भी हो गई हूँ, डर भी रही हूँ कि जितने ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी ज़्यादा नज़र लगती है। शायद खुशियों को, कुछ भी हो सकता है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा। तो कहीं ऐसा ना हो मैं इतनी डर जाऊँ कि मैं ही मतलब अपना डब्बा गोल करके भाग जाऊँ। भाई मैं सच में बता दूँ, मैं जब तक बना रही हूँ ना, वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोगों को पता है मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब मैं इतनी कोई लालची नहीं हूँ कि भाई चाहे दुनिया में तूफ़ान आ जाए मैं अपना चैनल नहीं छोड़ूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए रिश्ते नाते बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर इन रिश्ते नातों पे बात आ रही है ना, मेरे किसी चैनल की वजह से, मेरे किसी काम की वजह से भाड़ में जाए काम। काम तो ये नहीं तो कुछ और सही, अल्लाह ने जिस तरह से लिखी है सक्सेस, जिस तरह से रोज़ी रोटी लिखी, रोज़ी रोटी तो वैसे भी मेरे से नहीं है। अब माशाल्लाह मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पापा जी हैं, तो पैसे की तो अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई कमी नहीं है। बस यही है कि ये मेरा शौक़ है, तो मैं करती रहती हूँ। और वो होता है एक मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती है ना, तो बस मैं इसीलिए करती रहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, और जब तक अच्छा लग रहा है तब तक ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। बाकी अल्लाह मतलब ऐसी नौबतों से बचाए, और किसी के घर में भी इस तरह से तफ़रीक़ कभी भी ना हो। मेरी तो बस यही दुआ रहेगी। और अल्लाह पाक नज़रों से भी बचाए, लोगों की नज़रें भी बड़ी ख़तरनाक होती है, सब बर्बाद कर देती है, सब कुछ। पता नहीं किसकी कैसी नज़र होती है ना। पहले ज़माने में होता था लोग चीज़ों को छुपाते थे, लेकिन अब क्या होता है ना, ये यूट्यूब मुँह ऐसी चीज़ है जो वो दिखानी पड़ती है। कई बार पता है मैंने कितने रिश्तों में ऐसे देखा है, जो जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, मतलब ज़्यादा उनका दिखता है कि जैसे, या वो अपने चैनल पे इस तरह से शो करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से चीज़ें रोमांटिक, ये वो, उतनी नज़र लगती है। पता नहीं क्या है, मैं शायद गलत हो सकती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सुपरस्टिशियस हो रही हूँ मतलब ये सारी चीज़ें देख के, बट मुझे ऐसा लगता ही है। तो अल्लाह बचाए इन सब झमेलों से सबको ही, मुझे ही नहीं, सबको, मेरे साथ साथ अल्लाह पाक सबके साथ साथ तो मुझे भी बचाए। तो बस मैं आज आप लोगों के साथ अपने दिल की बात करने आई थी। बाकी मतलब आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी, और हाँ, स्पेशली मैं नाज़िया जी और उनके पूरे परिवार से कहना चाहती हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी। मैं किसी को नहीं जानती, ना मुझे पता क्या बात है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि जो मुझे चीज़ें जिस तरह से लगी हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना। वीडियो क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। कल डालूँगी मैं अपना जो व्लॉग डाल रही थी, आज तो बस दिल की बात। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।